हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एमपी जीके की हमारी सीरीज में हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को पढ़ने का औचित्य हमारा यह था कि हम यह जान पाए कि हमारे मध्य प्रदेश में आखिर कितनी विभिन्नता है, और आगे चलकर जब हम संभाग या जिलों के बारे में पढ़ेंगे, अगर सपोज दैट अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ग्वालियर जो जिला है वो किस क्षेत्र में आता है, तो आप ये समझ पाए। ठीक है, तो उसे खत्म करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संभागों के बारे में डिटेल। ठीक है, डिटेल का मतलब सपोज दैट अगर हम भोपाल संभाग पढ़ रहे हैं तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं ये आपने पढ़ चुका है पहले से ही, और उन जिलों के अंतर्गत क्या क्या खास बातें हैं, संभाग के अंतर्गत क्या क्या खास बात है, आज की वीडियो में आज से आप ये जानोगे। और सबसे मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है, मैं इस चीज को देख करके बहुत ज्यादा खुश हूं कि आप सब मेरे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती, मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि आप सब देखिए। मेरा क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे आंसर नहीं पता तो आप मुझे आंसर बताएं। मेरे क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आप पढ़ो और पढ़ करके उन चीजों का आंसर देने की कोशिश करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सही आंसर नहीं पता होता लेकिन फिर भी वो आंसर देने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छी बात तो मेरे लिए ये है, उन्हें आंसर नहीं पता लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि मैं सही आंसर दूं, और उन्हें सही आंसर नहीं आता तो वो मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आज अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं आप सबके साथ जुड़ी हुई हूँ, और जो लोग आंसर अभी नहीं दे पा रहे हैं उनसे भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि प्लीज आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़ाई करके और मेरे आंसर क्वेश्चंस के आंसर दें। मैं और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आप लोग को ये मैं हर वीडियोस के एमपी जीके की वीडियोस के लास्ट में जो फैक्ट बता रही हूँ, अगर आपको नहीं अच्छे लग रहे, अच्छे का मतलब अगर मैं अलग से इसका कोई वीडियो बनाऊं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इन फैक्ट के कोई अलग से वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये फैक्ट्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा फैक्ट को पढ़ने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या नहीं, और अगर आपने कोई पेपर सॉल्व किया होगा, पेपर में आपको इनसे क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। जितने फैक्ट अभी आपने पढ़े उनसे आपको क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के आंसर जैसे ही आपको पता हो जाता है वैसे ही आपको बहुत खुशी होती होगी। तो मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये फैक्ट जान करके याद करके कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर मैं कोई अलग वीडियो फैक्ट के डाल दिया करूं। वैसे मैं सोच रही थी आज से मेरी वीडियोस जो है वो थोड़ा लेंथी होने वाले हैं, तो मैं हर फैक्ट के लिए अलग से ही वीडियो डाल दूं ताकि आपको ज्यादा आप लास्ट में देखते देखते भी बोर हो जाओगे, फिर लास्ट में फैक्ट आएगा आप भी थक जाते होगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अलग से वीडियो फैक्ट के बना दिया करूँ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप आंसर देते हैं इसलिए वेरी 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 गुड। और मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरे सारे स्टूडेंट्स में से अधिक स्टूडेंट, अगर पूरा देखिए हमारे बस में नहीं, हमारे बस में है केवल पढ़ाई करना। सफलता हमारे पढ़ाई पर भी डिपेंड करती है और हमारे कुछ ना कुछ हमारे लक पर भी डिपेंड करती है। इसलिए अगर इंटरव्यू तक नहीं जा सकते तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि प्री मेंस एग्जाम जरूर दें, मेंस में जरूर बैठे एक बार, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई जरूर करें मेरे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के संभागों का अध्ययन। मध्य प्रदेश के संभाग आपने जाने थे कि संभाग कितने हैं, और उनके अलावा संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं। अब आज से उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये पढ़ने से पहले आप जाइए और अपने सामने मैप रखिए, एमपी का पॉलिटिकल मैप अपने सामने रखिए। ठीक है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं भोपाल संभाग के बारे में। आज मैं आपसे फैक्ट से क्वेश्चन नहीं करूंगी, बीच बीच में अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा मुझे कि करने लायक है तो वो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप उसका आंसर जरूर देना। और यहाँ पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भोपाल जिला जो है, भोपाल जिला वो कब बना और किस जिले से अलग होकर वो बना। प्लीज देख के मत बताइएगा, आप लोग ईमानदार हैं, आई होप आप सब ईमानदार हैं और आप जो भी आंसर देते हैं सब ईमानदारी से देते हैं। तो ये बताएंगे आप कि भोपाल जिला किस जिले से अलग होकर बना और कब बना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भोपाल संभाग के बारे में। भोपाल संभाग आपने जान लिया था, भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं 5 जिले। ठीक है, 5 जिले आते हैं। अब हम पहले जिले भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल संभाग के पहले जिले हम भोपाल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ये आप सभी को पता है। भोपाल के अंतर्गत क्या क्या खास बातें हैं हम ये देख रहे हैं। भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है।
7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है भोपाल। अक्सर पूछा जाता है कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ जिला या स्थान बताइए, ठीक है। तो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है भोपाल। झीलों एवं पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। आप कभी भोपाल जाएंगे तो वहां पर आपको कई सारी झीलें देखने को मिलेंगी। तो झीलों एवं पहाड़ियों का शहर कहा जाता है भोपाल को। प्लीज इन सब चीजों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे जब आप जो जैसे अगर मैं किसी केव की बात करूंगी, किसी गुफा की बात करूंगी, तो मैं यहाँ पर जिलों में भी बता दूंगी कि ये गुफा जो है वो किस जिले में आती है। आगे जब आप गुफा के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये किस जिले में है, आप पहले से ही आपने वो नाम सुन रखा होगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये चीजें याद कीजिएगा और जहां पे भी डाउट हो, मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर पहाड़ियों एवं झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल। भोपाल, अब भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पर कई सारे मुख्यालय और कई सारे संस्थान है, जैसे कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, वल्लभ भवन, आपदा प्रबंधन संस्थान इत्यादि। और जो मैंने रेलवे बोर्ड का मुख्यालय पूछा था वो नई दिल्ली में, और उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वह भी भोपाल में। भोपाल में कई सारे संस्थान है, वो आप अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं भोपाल संभाग के अगले जिले में। हम आते हैं सीहोर जिले में। सीहोर के अंतर्गत आती है 8 तहसीलें। सीहोर के अंतर्गत आती हैं 8 तहसीलें। सीहोर में एक बरलाई नामक कारखाना है। सीहोर में, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है, सीहोर के बरलाई नामक कारखाने में, सीहोर के बरलाई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी शक्कर कारखाना है। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना कहाँ पर है, तो वह है बरलाई में। और बरलाई कहाँ पर है? बरलाई है सीहोर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हाँ, एक बात और, आज से संभाग स्टार्ट हो रहा है और इस संभाग के नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आप बिना स्पेस किए लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको संभाग से नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको आज से प्रोवाइड की जाएगी। फिर सीहोर के बरलाई में ये हो गया। बुधनी में शायद आप लोगों ने सुना भी हो, बुधनी में रेलवे स्लीपर का कारखाना है। जो रेलवे में जो स्लीपर बनाए जाते हैं हर कोच में, उसका कारखाना कहाँ पर है? सीहोर के बुधनी नामक स्थान पर ही है, ठीक है। बुधनी है, बुधनी कहाँ पर है? सीहोर में, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। सीहोर जिले में ही कंटिन्यू करेंगे आप। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र से ही निर्वाचित हुए थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी बुधनी विधानसभा क्षेत्र से ही निर्वाचित हुए हैं। बुधनी कहाँ पर है? ये है सीहोर जिले में, ठीक है। सीहोर के अगला है, सीहोर के दशहरा मैदान में 1924 में नरसिंहगढ़ के युवराज कुंवर चैन सिंह, सीहोर में है एक दशहरा मैदान, वहां पर सन 1924 में नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चैन सिंह और अंग्रेज एजेंट मेडॉक के मध्य युद्ध हुआ था। ये इसी कारण, यही रीजन है, आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि कुंवर चैन सिंह जी की छतरी बनी हुई है सीहोर में, ठीक है। ये भी चीज आपको याद रखनी है, कुंवर चैन सिंह जी की छतरी बनी हुई है सीहोर में। और इन्हें मध्य प्रदेश का पहला शहीद भी कहा जाता है। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का पहला शहीद भी कहा जाता है, ठीक है। नोट कर लेंगे आगे कहीं पर। सारूमारू की गुफाएं, सारूमारू केव्स जो है वह भी सीहोर में ही स्थित है। सारूमारू केव्स सीहोर में ही स्थित है, ठीक है। अगला जिला आता है रायसेन। हमने भोपाल पढ़ लिया, हमने सीहोर पढ़ लिया। अब आता है भोपाल संभाग के अंतर्गत थर्ड है रायसेन। रायसेन जो है, यहाँ पर कई सारे विश्व प्रसिद्ध स्थल है, जैसे कि सांची का स्तूप आप सबने सुना होगा, भीमबेटका की गुफाएं, राजा रोहित का महल, बादल महल, इत्रदार महल यहीं पर स्थित है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफा और राजा रोहित का महल। ये भी याद करने हैं, ठीक है। मैं
मैं एक चीज और बता दूं कि बहुत जल्दी आपके टेस्ट की भी तारीख घोषित होने वाली है। आपकी टेस्ट की डेट जल्दी ही बता दी जाएगी, इसलिए तैयारी अच्छे से करिएगा। एमपीजीके का टेस्ट होगा आपका, ठीक है, तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। अब इसके आगे रायसेन के आगे देखते हैं। रायसेन में ही कंटिन्यू करेंगे, रायसेन में कंटिन्यू करके लिखेंगे। अगला है मंडी द्वीप, प्रमुख औद्योगिक केंद्र इसी जिले में स्थित है। मंडी द्वीप जो है वो मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का भी एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो मंडी द्वीप जो औद्योगिक केंद्र है वो किस जिले में स्थित है? रायसेन में स्थित है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मंडी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये है रायसेन में, ठीक। अगला, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना रायसेन में ही खोला गया। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेगी। देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहां पर खोला गया? रायसेन में खोला गया, ठीक है। बेतवा नदी का नाम आप सबने सुना होगा, बहुत फेमस नदी है मध्य प्रदेश की। तो रायसेन के कुमरा गांव नामक स्थान से बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। रायसेन के कुमरा गांव नामक स्थान से बेतवा नदी का उद्गम होता है, याद रहेगा। रायसेन खत्म हो गया। अब अगला आता है जिला राजगढ़, ठीक है। अब राजगढ़ की बात कर लेते हैं। राजगढ़ के चिड़ीखो, चिड़ीखो नाम है, एक स्थान है। राजगढ़ के चिड़ीखो नामक स्थान को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। राजगढ़ के चिड़ीखो नामक स्थान को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। अगला, राजगढ़ में ही गिन्नौरगढ़ का किला, राजगढ़ में ही गिन्नौरगढ़ का किला नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। राजगढ़ में ही गिन्नौरगढ़ का किला और नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला देखते हैं, राजगढ़ से काली सिंध और अजनार जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है। राजगढ़ से काली सिंध और अजनार जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है, या यहाँ की प्रमुख नदियां ये मानी जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं भोपाल संभाग के आखिरी जिले के बारे में, और वह जिला है विदिशा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें कि विदिशा का प्राचीन नाम क्या है, तो विदिशा का प्राचीन नाम है भेलसा और बेसनगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि बेसनगर जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले का प्राचीन नाम था, ठीक है। तो प्राचीन नाम क्या था विदिशा का? भेलसा और बेसनगर। विदिशा में सबसे ज्यादा चने की खेती होती है। चने का सर्वाधिक उत्पादन अगर एमपी में देखा जाए तो वो होता है विदिशा में, ठीक है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख, देखिए जो विदिशा है ये हमारे इतिहास से भी रिलेटेड रहा है। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप ये देखेंगे, ठीक है। तो बेसनगर में गरुड़ स्तंभ अभिलेख तथा उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। बेसनगर या विदिशा में गरुड़ स्तंभ अभिलेख और उदयगिरी की गुफाएं भी स्थित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विदिशा में एक नदी है, विदिशा की प्रमुख नदी लगभग, और उसका नाम है, छोटी नदी है, ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, और उस नदी का नाम है हलाली। विदिशा की हलाली नदी पर एक परियोजना की शुरुआत की गई है। परियोजनाओं वाले चैप्टर में हालांकि आप पढ़ेंगे, ठीक है। विदिशा की हलाली नदी पर एक परियोजना की शुरुआत की गई है, बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई है, और उस परियोजना का नाम है सम्राट अशोक सागर। सम्राट अशोक सागर बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको? विदिशा की हलाली नदी पर सम्राट अशोक सागर नामक बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। और लास्ट है सिंध नदी का उद्गम। सिंध नदी का उद्गम विदिशा जिले में ही है, ठीक है।
ये याद रखेंगे। ये खत्म होता है आपका भोपाल संभाग, ठीक है। भोपाल संभाग खत्म होने के बाद अगली वीडियो में अगला संभाग लेकर हम आपके सामने आएंगे। अच्छे से इसे आप याद करेंगे। टेस्ट होने वाला है, टेस्ट में जहां तक भी कंप्लीट हो चुका होगा वहां तक का आपका टेस्ट होगा, स्टार्टिंग से लेकर के, ठीक है। स्टार्टिंग से जहां से आपने पढ़ा है वहां से लेकर जितने संभाग हो जाएंगे वहां तक आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए निरंतरता बनाए रखेंगे, ओके। खत्म नहीं करना है, स्किप नहीं करना है कि हम बोर हो गए अब हम नहीं पढ़ेंगे। निरंतरता बनाए रखेंगे और साथ चलते रहेंगे, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।